वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है अल्केन्स। अल्केन्स बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि ये अल्केन्स हमें कहाँ से हासिल होते हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं और बेसिकली ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको अल्केन्स का नाम क्यों दिया जाता है, वाई दे आर कॉल्ड अल्केन्स, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्केन्स। सिंपलेस्ट यानी हाइड्रोकार्बन्स की जो सादा सी फॉर्म के कंपाउंड्स होते हैं उनको अल्केन्स का नाम दिया गया है। ऑल बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम्स आर सिंगल। अल्केन फैमिली के जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, उनके अंदर कार्बन एटम्स जो मौजूद होंगे, उन कार्बन एटम्स के दरमियान, उन तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान आपस में सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। वैलेंसीज ऑफ ऑल कार्बन एटम्स आर सैचुरेटेड। बिकॉज ऑफ सिंगल बॉन्ड तो कार्बन एटम्स की वैलेंसीज जो हैं वो फुलफिल होती हैं हाइड्रोजन एटम्स के साथ, और जब कार्बन ने हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के ज़रिए वैलेंसी को फुलफिल किया हो देन दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड। तब हम क्या कहते हैं कि इनकी वैलेंसीज फुलफिल हैं, सो दे आर सैचुरेटेड। अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। अल्केन्स फैमिली में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या हम कह सकते हैं जितने भी मेंबर्स होते हैं दे आर लीस्ट रिएक्टिव, यानी उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इसमें कार्बन एटम्स की जो वैलेंसीज होती हैं, यानी एक कार्बन एटम है या किसी मेंबर में दो कार्बन एटम्स हैं, उन तमाम कार्बन एटम्स की वैलेंसीज फुलफिल होती हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो उनके दरमियान रिएक्ट करने की जो सलाहियत होती है या एबिलिटी होती है हम कह सकते हैं वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी वैलेंसीज सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो वो मज़ीद रिएक्ट नहीं कर सकते। ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। कम रिएक्टिव होने की वजह से अल्केन्स को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, पैराफिन्स का नाम दिया जाता है। पैरा का मतलब होता है लेस एंड फिन्स का मतलब अफिनिटी या रिएक्टिविटी। लेस रिएक्टिव होने की वजह से अल्केन्स को पैराफिन्स का नाम भी दिया जाता है। अगर हम बात करें अल्केन फैमिली के मेंबर्स में, अल्केन फैमिली स्टार्ट होती है, सबसे पहला मेंबर जो उसका है मीथेन। पहले मेंबर में 1 कार्बन एटम मौजूद होता है। सेकंड मेंबर है इथेन। इथेन में 2 कार्बन एटम मौजूद होते हैं। थर्ड मेंबर है प्रोपेन। प्रोपेन में 3 कार्बन एटम्स हैं। इसी तरह सीरीज चलती जाती है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नॉनेन, डीकेन अप टू सो ऑन। अब इसकी सीरीज़ बनाने का तरीका या कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा मेंबर है या सेकंड मेंबर में कितने कार्बन एटम्स आते हैं, तो जो कार्बन एटम्स की होमोलोगस सीरीज़ बनती है उस होमोलोगस सीरीज़ में केमिकल स्ट्रक्चर्स भी उनकी सेम होती हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। सिर्फ इन सीरीज़ में क्या फ़र्क होता है कि हर सक्सेसिव मेंबर में यानी हर नेक्स्ट मेंबर में सिर्फ CH2 ग्रुप का इजाफा होता है। एक CH2 ग्रुप का इजाफा होगा जिससे नेक्स्ट मेंबर बन जाएगा या नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। अगर यहाँ पर हम आप कंडेंस फॉर्म में स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, अगर हम इसको ओपन फॉर्म में देखें तब आपको अंदाज़ा होगा कि हर नए मेंबर में या हर नेक्स्ट मेंबर में सिर्फ CH2 का इजाफा हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहला मेंबर है हमारे पास मीथेन। मीथेन में 1 कार्बन एटम है और उसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी क्या है, सेटिस्फाइड है। जब भी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होती हैं तो वो क्या हो जाते हैं, लीस्ट रिएक्टिव हो जाते हैं। इस वजह से क्या हम कह सकते हैं कि अल्केन्स क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। इनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बचते मज़ीद बॉन्डिंग के लिए, तो ये बॉन्डिंग में मज़ीद हिस्सा नहीं ले सकते। नेक्स्ट सेकंड मेंबर में अगर हम चलें, इथेन, इसका फार्मूला बनता है हमारे पास C2H6 CH3 प्रोपेन CH3 ब्यूटेन में अगर हम चलें 4 कार्बन एटम्स होते हैं CH3 तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि हर सक्सेसिव मेंबर में CH2 ग्रुप का इजाफा हो रहा है।
अल्केन मेंबर्स के आसानी से डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल अल्केन्स। मीथेन का अगर हम देखें CH4 का कार्बन के अगर काउंट कर लें कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से ज़ाहिर करवाया गया है और हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से ज़ाहिर करवाया गया है। इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवलेंट बॉन्ड से चार बॉन्ड्स बन जाएंगे, जिससे कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी और हमारे पास फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन बन जाएगा CH4। इसी तरह अगर हम ब्यूटेन की स्ट्रक्चर देखें तो वो भी आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पर कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट में ज़ाहिर करवाया गया और हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस में ज़ाहिर करवाया गया, जिससे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है और तमाम कार्बन एटम्स यहाँ पर आपस में सिंगल बॉन्ड के ज़रिए अटैच्ड हैं। सो दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड अल्केन्स और सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सोर्सेज ऑफ अल्केन्स के अल्केन्स के सोर्सेज क्या हैं? द मेन सोर्सेज ऑफ अल्केन्स आर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। के ज़्यादातर अल्केन्स हमें कहाँ से हासिल होते हैं? पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से। बेसिकली पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी खुद भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मीथेन फॉर्म्स अबाउट 85% ऑफ द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का जो 85% होता है वो किस पर मुश्तमिल होता है? मीथेन पर मुश्तमिल होता है। मीथेन इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल गैस। Alkanes are obtained commercially by the fractional distillation of crude petroleum। क्रूड पेट्रोलियम यानी कि खाम तेल जो हमें ज़मीन से हासिल होता है, उस क्रूड पेट्रोलियम की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सनती पैमाने पर हमें अल्केन्स हासिल होते हैं। वो फिर डिफरेंट फार्म्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट है मार्श गैस। मार्श गैस को हम मीथेन गैस भी कह सकते हैं। Marsh gas is formed by the bacterial decay of vegetable matters contain mostly methane। मार्श गैस को हम मीथेन गैस भी कह सकते हैं क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा मीथेन पर ही मुश्तमिल होता है। इसको मार्श इस वजह से कहा जाता है कि ये गैस ज़्यादातर मार्शली एरियाज़ में बनती है, क्योंकि वहाँ पर वेट लैंड होती है काफ़ी अरसे से, वहाँ वो लैंड जिस पर काफ़ी अरसे से पानी मौजूद हो और वहाँ की वेजिटेबल्स के गलने सड़ने से मार्श गैस हासिल होती है। इस वजह से उसे मार्शी एरियाज़ में प्रोड्यूस होने की वजह से उसे मार्श गैस कहा जाता है। हम उसे सिंपली मीथेन गैस भी कह सकते हैं। फ्यूल गैस obtained फ्रॉम कोल गैस कंटेन अल्केन्स इन स्मॉल अमाउंट। फ्यूल गैस के अंदर जो कोल गैस से जो हमें फ्यूल हासिल होता है, उसके अंदर भी स्मॉलर अमाउंट में अल्केन्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा मीथेन मौजूद होती है। गोबर गैस में भी मीथेन में मौजूद हो सकती है, सेवेज गैस में भी मीथेन मौजूद हो सकती है एंड बायोगैस में भी। यानी किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल की डिकेइंग से जो गैस हासिल होती है वो उसमें ज़्यादातर उसका हिस्सा या ज़्यादातर उसकी परसेंटेज मीथेन पर मुश्तमिल होती है। इस वजह से हम उसे मीथेन गैस कह सकते हैं। गोबर गैस अब कहाँ से बनेगी? कैटल डंग से बनेगी। सबको पता होगा व्हाट इज़ कैटल डंग, मवेशियों का गोबर कह सकते हैं। सैवेज गैस हमें एक्सक्रीटा से हासिल होती है, सैवेज के पानी वगैरह से, सैवेज की जितनी भी गंदगी होती है उसकी डिकेइंग से। और बायोगैस प्लांट्स के वेस्ट से, यानी प्लांट्स के गलने सड़ने से जो गैस प्रोड्यूस होगी उसको बायोगैस कहेंगे। इन तमाम गैसेस में क्या होता है? मीथेन मौजूद होती है ज़्यादातर, तो इस वजह से हम इसे कह सकते हैं मीथेन गैस भी कह सकते हैं। थैंक यू।